नमस्कार बच्चों, आज तक की क्लास में हमने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में पाठ 1 को पूर्ण कर लिया है। इसमें हम सभी टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं, उनके डेरिवेशन और कुछ कुछ न्यूमेरिकल। पहले पाठ में हमने क्या देखा कि कोई भी वस्तु को आवेशित करके हम उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि किसी वस्तु के या निकाय के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो वह किसी दूसरे आवेश पर बल आरोपित करने लग जाता है। वह बल होता है कूलाम बल। तो हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, उसे विद्युत क्षेत्र में रखा, उस पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त किया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, इन सभी चीजों का अध्ययन हमने क्रमवार किया। अब इस चैप्टर में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है जिनको हम आज की कक्षा में पूर्ण करेंगे, और घर पर आप उनसे संबंधित न्यूमेरिकल को हल करें ताकि न्यूमेरिकल सहित आपका ये चैप्टर पूर्ण हो जाए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल, किसी विद्युत क्षेत्र में यदि 20 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है, 20 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है और इस आवेश पर कार्यरत बल, इस आवेश पर जो कार्यरत बल है उसका मान है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन कार्यरत बल 20 न्यूटन है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या है, कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपके पास क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलाम का, और उस आवेश पर जो लगने वाला जो बल है वो कितना है, 20 न्यूटन है। तो आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि यदि कोई Q आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर कार्यरत बल कितना होगा, F इज इक्वल टू QE। तो यहां पे F की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। Q का मान कितना है, 20 माइक्रोकूलाम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर रख देंगे E। तो यहां पर जो माइक्रो है, तो माइक्रो को मैं लिखूंगा 10 की घात -6। क्लियर है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को नीचे ले आएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बटा में 10 की पावर क्या जाएगी, -6, और 10 की पावर माइनस से जब ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर +6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q होगा। तो F का मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कितना हो जाएगा, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो जाएगा। तो ये सरल सा सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल की 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। तो इस फॉर्मूले से आप यहां पे इसको ज्ञात कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव टाइप का न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक बार तो आपने लिया है इलेक्ट्रॉन, या आप ले लीजिए प्रोटॉन। आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को किस में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो साथ में कंडीशन लगाई हुई है, ये दोनों ही स्थिर अवस्था में है, साम्यावस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब है साम्यावस्था में। तो इस स्थिति में आपको क्या निकालना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, भाषा में आप समय बर्बाद ना करें, हम सीधा ही देख लेते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या प्रोटॉन ले सकते हो।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कंडीशन क्या है, ये दोनों ही कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। जिसे मान लेते हैं ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, प्लस है, और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक बार इलेक्ट्रॉन को रखा, किसको रखा, इलेक्ट्रॉन को। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये प्लस इसको क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। तो ये अभी यहां पर स्थिर अवस्था में, तो इसका भार बल mg तो कहां लगेगा, नीचे की तरफ, और भार बल mg तो कहां लगेगा, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं और प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करते हैं। ये आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो एक तो डायग्राम ये बन जाएगा। ऐसे ही डायग्राम एक और बना लेते हैं। इस बार यहां कर देते हैं माइनस और यहां कर देते हैं प्लस। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां हो गया, प्लस से माइनस। इसके अंदर आपके पास क्या रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है। मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर भार बल तो कहां लग रहा है, नीचे की ओर। लेकिन ये जो प्रोटॉन का प्लस है, इस प्लस से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये साम्यावस्था में रहेगा। इसका मतलब प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, और इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर। ये देखिए, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल है, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए ले लीजिए या प्रोटॉन के लिए ले लीजिए, वो इसके भार बल से क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, तब वो साम्यावस्था में रहेगा। तो अगर कंडीशन देखें तो आप ये कंडीशन बना सकते हो कि जो आपका भार बल mg है वो इस फोर्स से, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल लगता है उससे क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE, और इधर भी mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे मास भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। यहां पे ग्रेविटी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ग्रेविटी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा माइनस का E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E। तो इस इक्वेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, MEG अपॉन E। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रेविटी है 9.8, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस आएगा, प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, प्लस। तो यहां पर जो mg इज इक्वल टू QE है, इसकी इक्वेशन से आप क्या करेंगे, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन लगा देंगे, यहां पे G, और यहां पे Q की जगह क्या लगा देंगे, ओनली E, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, प्लस। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब किसी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन सूत्रों से, इन समीकरण से ज्ञात कर सकते हो। आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जैसे मान लेते हैं यहां पर माइनस और यहां पे क्या, प्लस। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से यहां पर मान लेते हैं x दूरी पर, मान लेते हैं केंद्र से x डिस्टेंस पर, यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां कितना है, E है, और ये तो इसकी अक्षीय रेखा पर है, और केंद्र से ऊपर की तरफ यहां पर y डिस्टेंस पर एट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी है, E। दोनों पर सेम वैल्यूज है।
न्यूमेरिकल थोड़ा वापस रिपीट करते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है माइनस प्लस, इसके केंद्र से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और अक्षीय रेखा पर, और इसके केंद्र से निरक्षीय रेखा पर y डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन के लिए ये जो दूरियां हैं x अपॉन y, इसका रेशो निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। x अपॉन y की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, दूरियों का अनुपात। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई अक्ष कितना होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अक्ष पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्ष पर, उसका मान समान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्ष इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्ष, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp अपॉन डिस्टेंस का क्यूब r क्यूब। तो अक्ष पर कितना लिया है, x क्यूब, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 2 kp की हाफ कितनी हो जाएगी, kp अपॉन r क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, और यहां पे डिस्टेंस कितनी है, y, दैट इज y। तो k से k, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से x अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन y, x अपॉन y का होल क्यूब लगा देते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहां से x अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 की पावर 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा x अपॉन y। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। डायग्राम को देखते हुए अपने को क्या करना है, x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है कि केंद्र से जो अक्षीय रेखा पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और केंद्र से निरक्षीय रेखा पर y अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका जो रेशो है वो क्यूब रूट आएगा 2 का क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज आपको अगर कोई भी दी जाए तो इससे आप सॉल्व करके इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आइए उसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, आपके पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 चार्ज है, और ये दोनों सेम नेचर के हैं, या तो ये प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस माइनस हो सकते हैं। तो समान प्रकृति के दो आवेश है Q1 और Q2, इनको आप परस्पर कितनी दूरी पर रख रहे हैं, r दूरी पर रख रहे हैं। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो आपको क्या करना है, इन आवेशों के मध्य किसी भी बिंदु पर आपको तीसरा आवेश रखना है Q, स्मॉल q, और ये इस प्रकार रखना है कि निकाय संतुलन में रहे। निकाय क्या रहे, संतुलन में रहे। तो आपको कंडीशन क्या है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं, समान प्रकृति के हैं, और इनके बीच में कहीं पर भी आपको तीसरा आवेश Q ऐसे बिंदु पर रखना है कि निकाय संतुलन में रहे। तो आपको उस डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, x की, उसको कहां रखना है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं Q1 आवेश से ये जो स्मॉल q आवेश है वो x दूरी पर है, तो इस आवेश से कितनी दूरी पर होगा, r माइनस एक्स। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, अब थोड़ा सा ठीक है, r माइनस एक्स। तो ये आवेश इस आवेश से मान लेते हैं x दूरी पर है, तो इस आवेश से इसकी दूरी r माइनस एक्स होगी। तो इस कंडीशन से एक संतुलन की स्थिति लगाएं तो आपके पास x की वैल्यू आ सकती है। देखते हैं कैसे, पहले इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं, फिर इन दोनों का जोड़ा। तो इन दोनों के जोड़े से Q1 और Q के जोड़े से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे कि Q1 Q बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q बाय R स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। यहां पे आपको कंडीशन है Q1 Q2 की वैल्यूज भी दे रखी है। Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है 80 माइक्रोकूलम। ये कंडीशन है। तो जरा R की वैल्यू भी रख देते हैं। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, Q1 बटा Q2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस ऊपर जाएगी, R स्क्वायर अपॉन ये वाली डिस्टेंस पड़ी है R स्क्वायर। अब ये वाली डिस्टेंस अब यहां पर वज्र गुणा से जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी,
इन दोनों का पेयर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है x, तो यहां पर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहां पे डिस्टेंस कितनी आएगी r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जरा गौर करके देखें, Q1 और Q2 की वैल्यूज अपन रख देते हैं यहां पर, तो Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 20 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 20/80 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/4 इज इक्वल टू, यहां पर x और r माइनस एक्स है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं x अपॉन r माइनस एक्स। अब जब इनका जो स्क्वायर है, जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां पर रूट लग जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा ये √4, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 2। अब आप इसको वज्र गुणा से करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं कितनी है ये x की वैल्यू, यहां पर कर लेते हैं r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस x, कितना हो जाएगा 3x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/3, ये आपका आंसर होगा। तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहां से r की वैल्यू 2x प्लस x दैट इज 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/3। इसका मतलब अगर ये हमारे पास r डिस्टेंस गिवन हो तो इसमें पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यह आप नोट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा, बोर्ड के लायक अच्छा न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। आपके पास जो Q1 और Q2 चार्ज है, तो मान लेते हैं इनके मध्य की दूरी कितनी है r है, इनके मध्य की दूरी कितनी है r। जब इन दोनों आवेशों को r दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य एक बल कार्य करेगा, और उस बल को अपन नाम दे देते हैं F1। दैट इज F1 कितना होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन भी साथ में कर रहे हैं, आंसर भी साथ में कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके मध्य जो F1 फोर्स लग रहा है दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या लगाई है, इसको R1 नाम दे देते हैं, चलो एक बार R पढ़ा लेने देते हैं। अब कंडीशन क्या लगाई है, इनके मध्य की दूरी को दोगुना करना है, दूरी को क्या करना है दुगुना करना है। तो यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो जो बल आएगा F2 उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू कितनी होगी K Q1 Q2। चार्ज तो चेंज किए नहीं है, दूरी चेंज की है, तो हम दूरी की वैल्यू अभी रख देंगे, दैट इज यहां R1 कर देते हैं और यहां कर देते हैं R2। अब अपने पास दो इक्वेशन प्राप्त हो गई है, R1 और R2 की वैल्यू रख के हम F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि यदि दो आवेशों के मध्य r डिस्टेंस है पहले, तो फोर्स F1 है, और यदि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को पहले की तुलना में 2 गुना कर दिया जाए तो बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी F2 की वैल्यू। तो यदि हम इनको डिवाइड करें F1 बटा F2 की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू F1 बटा F2 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी K से K, Q1 से Q1, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, और ये R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो R2 की वैल्यू R1 है उसको तो हम R मान लेंगे, प्रारंभिक अवस्था में R है, और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो इसकी कितनी हो जाएगी 2 गुनी, तो यहां पर कर देते हैं 2R। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो F1 बटा F2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, अर्थात F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू आएगी
F1/4। इसका मतलब आप क्या समझे, दूरी को दोगुना करने पर जो बल है वो प्रारंभिक बल का चौथाई हो जाएगा। F2 = F1/4। बहुत ही सिंपल और अच्छा न्यूमेरिकल, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। माना कोई द्विध्रुव है, माना आपके पास कोई द्विध्रुव है और उसका जो चार्ज है उसकी वैल्यू दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। आपको पता है द्विध्रुव के अंदर दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। यही होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब। तो डिस्टेंस दे रखी है द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की, आवेश की वैल्यू दे रखी है। अब इस द्विध्रुव को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1 न्यूटन पर कूलम। 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इसको रखना है द्विध्रुव को। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव को रखेंगे, और किस स्थिति में रखेंगे, जब आपका द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत हो। स्थिति है लंबवत। जो आपका द्विध्रुव है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो इस कंडीशन से आपको क्या निकालना है, बल आघूर्ण का मान निकालना है, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी द्विध्रुव होता है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, टॉर्क = क्या होता है, PE sin थीटा। और आपको पता है कंडीशन लंबवत की है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90। तो यहां पर मैं सबसे पहले कर देता हूं sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मैंने कितनी दे रखी है, 1 ही दे रखी है। एमके सिस्टम में चल रहा है, बट यहाँ पे P की वैल्यू नहीं है। P क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P = QD। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज अपन यहां रख दें तो अपने पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रखते हैं। P की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19, और साथ में डिस्टेंस कितनी है, 10⁻−10। 10⁻−10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो कितना आ जाएगा, 1.6 × इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 10, 10 20, देन 29। तो 10⁻⁻29 ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी अपने पास। यहां पे मैंने क्या किया है, P = QD का फॉर्मूला लगाया है। Q चार्ज है 1.6 × 10⁻−19, और डिस्टेंस कितनी है, 10⁻−10 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक की क्लास में हमने क्या किया है कि जो पहला पार्ट था हमारा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखा आवेश, तो इसको कंप्लीटली हम विद न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आप घर पे इसके नोट्स को प्रिपेयर करें और उसके बाद में न्यूमेरिकल का ट्राई करें। अगली क्लास में हम गाउस का नियम एवं विद्युत क्षेत्र का जो सेकंड चैप्टर है, गाउस का नियम, गाउस के नियम की सहायता से विभिन्न वस्तुओं के इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे।